याद रखना, जो माता पिता से विमुख हो जाता है उसे देवता भी स्वर्गलोक में आश्रय नहीं देते हैं। तो ऐसी कल्पना करो, विचार करो, आप इस धरती पर क्या सुख की कामना करोगे। भैया, माता पिता की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, स्कंद पुराण में बहुत अच्छा श्लोक आता है जो आपको पता होना चाहिए। यदाज्ञाम पालनम पुत्रो पितॄणाम सर्वदा चरेत अथोर्ध लोकान जयति इह जायति कीर्तिमान। जो बालक अपने माता पिता का भक्त नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, इस चीज को मान लो आप। उसका मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है। आप भगवान श्री राम का चरित्र आप पढ़ें। श्री राम ने अपने माता पिता और पिता की सच की रक्षा करने के लिए अयोध्या के राजवंश सिंहासन का त्याग कर दिया। आप तो लाख, 2 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाओगे। अयोध्या मतलब पूरा भूखंड, उसको त्याग कर दिया भगवान ने। और कहाँ गए? कंटकाकिर्ण वन में चले गए। कंटकाकिर्ण वन में चले गए, जिसको दांडव वन कहते हैं, उसमें चले गए और 14 वर्ष तक कठोर कष्ट सहन किया उसने। अपने सुकोमल चरणों में जिनके स्पर्श से भगवती जननी सीता को संकोच होने लगा, ऐसे सुकोमल चरण थे भगवान के कि कहीं पग दबाऊं इनका तो कहीं कष्ट तो नहीं होगा भगवान को। इतने सुकोमल थे। भगवती सीता संकोच में पड़ गई। राम ने ऐसे सुकोमल वदन वाले, शरीर वाले इतना कष्ट सहन कर सकता है, तो आपकी आत्मा सुकोमल हो। भैया, माता पिता की सेवा करोगे तो कीर्ति स्थापना होगी इस पृथ्वी पर। और ये चीज़ मेरा याद रख लेना, कीर्ति होगी। कई लोग का ऐसे होता है कि पूर्व जन्म का कुछ पुण्य बचा होता है तो इस जन्म में क्या होता है, कीर्ति स्थापन हो जाता है। पर बहुत जल्दी ही इतनी अपकीर्ति स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी कि आपका समाज में, घर में, परिवार में लज्जित होना पड़ेगा आपको। इसलिए माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा से सिर्फ धरती पर कीर्ति की स्थापना नहीं होगी। क्या बोला था? अधोर्थ लोकान जयति। आप स्वर्ग लोक में देवता आपकी ऐसे चांदी सोने का थाल लिए प्रतीक्षा करेंगे कि आप आओ, और वहां भी आपकी जय की प्राप्ति होगी। इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान से पहले भी आपको माता और पिता की पूजा करना पड़े तो संकोच नहीं करना। संकोच क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बाद कहीं यात्रा करनी चाहिए।